नमस्कार। मैं आज स्ट्रोक क्वीन आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक हफ्ते के लिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेकर के आई हूँ आपके लिए कि आपकी इस समय एनर्जी कैसी चल रही है एक हफ्ते तक, और आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी चल रही है एक हफ्ते तक। वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं और आप क्या उनके बारे में सोच रहे हैं। आगे का नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या लेने वाले हैं, कैसा रहेगा एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते के अंदर का, वो मैं बताने आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को सफल करते हैं कि यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी और उनके लिए, उनके पार्टनर के लिए उनके मन में क्या फीलिंग चल रही है और नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेने वाले हैं या फिर क्या उनके साथ होने वाला है। सेम जो व्यूअर मुझसे कनेक्ट हुए हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या मेरे व्यूअर के बारे में सोचते हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये बताइए डिवाइन। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, और सबसे पहले आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में और आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है लेकिन डीपली कनेक्टेड भी दिखाई दे रही है। तो पहला कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल का। उम्मीद है कार्ड आपको दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है। पहला कार्ड जो 5 ऑफ पेंटिकल का आया है वो इस समय आपके अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन और इमोशनल मतलब आप इमोशनली अकेले खुद को समझ रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को लग रहा है कि उनके पार्टनर पहले जैसा अटेंशन और अफोर्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों को इग्नोर्ड फील हो रहा है और कुछ को डिस्कनेक्टेड भी फील हो रहा है और इमोशनली लेफ्ट आउट फील भी हो सकता है। तो आप बाहर से स्ट्रांग बनने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से बस यही चाहत है कि काश वो एक बार खुद से मेरी तरफ आए। दूसरा कार्ड जो है वो 7 ऑफ सॉर्ड का निकला है। ये क्या कहता है ये भी बताती हूँ। तो आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने पार्टनर को सब कुछ नहीं बता रहे हैं, और कई व्यूवर्स जो हैं वो इस पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनके मन में डाउट है, इनसिक्योरिटी है और ट्रस्ट इशू काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि पूरा पार्टनर, उनका पार्टनर जो है कुछ छुपा रहा है और पूरी तरह से ऑनेस्टी नहीं दिखा रहा है। लेकिन यह कार्ड यह भी कहता है कि कभी कभी डर इंसान को सच्ची फीलिंग जो है, सच्ची फीलिंग्स को भी छुपाने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो द डेविल का है। यह बहुत इंटेंस एनर्जी का कार्ड लेकर है जो आपके लिए आया है। यह कार्ड बता रहा है कि आप अपने पार्टनर से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, आपका मन बार बार उन्हीं के पास लौटता है और उनकी याद, उनकी बातें और उनका बिहेवियर सब कुछ आपको डीपली इफ़ेक्ट कर रहा है। आप उधर खींचे चले जा रहे हैं। कई व्यूवर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव थॉट्स भी आ रहे हैं। कईयों को जलन हो रही है और कईयों को पॉजिटिवनेस भी आ रहा है, ऐसा दिखता है। साथ ही अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रिश्ता आसानी से टूटने वाला नहीं लग रहा है। चौथा कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का है। ये स्टडी ग्रोथ देता हुआ आगे बढ़ेगा। मतलब जो नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड बताता है कि आपको, आपके जो पार्टनर है उनके एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्दबाजी में कोई फैसला लेना भी नहीं चाहते। भले ही अभी वो इमोशनली ओपन ना हो, लेकिन अंदर से वो इस कनेक्शन को सीरियसली लेने की सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग फेक नहीं है, इसमें कोई राय नहीं है। बस एक्सप्रेशन थोड़ा सा स्लो है, जैसा वो चाहते हैं बताना वैसा बता नहीं पा रहे हैं। और वो स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन उनके अपने तरीके हैं, वो अपने समय के अनुसार आगे बढ़ेंगे। पांचवा कार्ड है जो 8 ऑफ कप्स का है। ये थोड़ा सा डिटैचमेंट भी दिखाता है। तो इस हफ्ते आप इमोशनली बहुत ही
बहुत कुछ छोड़ने का या समझने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यूअर डिसाइड करेंगे कि अब उन्हें कुछ थोड़ा सा पीस चाहिए, जैसे आप थोड़ी सी दूरी बना ले और थोड़ा सा पीस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको अपने पहले रखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आप फिजिकली डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी दिल जो है आपका मूव ऑन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी तो सुई अटकी हुई है। आपका प्यार तो बहुत सच्चा है ना, पार्टनर आपका कितना लॉयल है कितना नहीं लॉयल है वो अलग बात है, लेकिन आपका प्यार तो सच्चा है ना, तो उधर अट्रैक्शन बना हुआ है। और लास्ट एक कार्ड निकालती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपको स्लो लग रहा है, लेकिन उन्होंने आपके साथ दगा नहीं किया, चीटिंग नहीं किया है। पेज ऑफ वॉन्ड एक नई शुरुआत और कम्युनिकेशन की एनर्जी को लाता है, ये लेकर के आया है। तो नियर फ्यूचर में अचानक कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई कन्वर्सेशन भी होने के संकेत हैं। जो रिश्ता थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, जो स्लो हो गया था, उसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी आती हुई मुझे दिखाई देती है। कुछ व्यूअर के पार्टनर अचानक इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, या फिर आपको इनडायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे हफ्ते की एनर्जी यही कहती है कि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा ईगो भी आ गया है, लेकिन कनेक्शन अभी भी अलाइव है। और शायद इसी वजह से आपका दिल बार बार उस इंसान की तरफ से खींच रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना कि आप हर्ट हुए हैं इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप सबसे ज़्यादा हर्ट हुए, फिर भी सबसे ज़्यादा अटैच आप फील करते हैं। तो अब दूसरा नेक्स्ट कार्ड जो है वो निकाल लेते हैं कि क्या कहता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो भी थोड़ी सी मिक्स है, लेकिन डीपली कनेक्टेड काफ़ी दिखाई दे रही है। और जो पहला कार्ड है वो किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो देखिए पार्टनर की एनर्जी क्या बताता है। जो बता रहा है कि आपके पार्टनर इस समय इमोशन को काफ़ी कंट्रोल में रखे हुए हैं, वो आपके सामने दिखा नहीं रहे हैं। जैसे आम तौर पे लोग बताते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं या उस तरह से बिहेव करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं, और वो बाहर से बहुत प्रैक्टिकल, कोल्ड और इमोशनल डिस्टेंस दिखा तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग ख़त्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर चीज़ को लॉजिकली समझने की कोशिश करें, क्योंकि शायद पहले इमोशन में बह करके वो कभी हर्ट हुए हैं, आपसे नहीं तो किसी और से। लेकिन नेक्स्ट कार्ड क्या बताता है ये देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है वो बता रहा है साफ साफ कि आपके लिए उनको काफ़ी अट्रैक्शन है और डिज़ायर भी है, पैसिनेट भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके लिए। वो इस रिश्ते को फिर से नया तरीके से, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, नई शुरुआत करने चाहते हैं। कई व्यूअर्स के लिए ये कार्ड जो है अचानक कम्युनिकेशन है, किसी तरह की मीटिंग है, या फिर कोई रिलेशनशिप भी जो है उसमें स्पार्क आने का संदेश दे रहा है। जो अभी स्लो हो चुका था, थोड़ा कोल्ड हो चुका था, वो थोड़ा एक्साइटमेंट की तरफ जाएगा, और एक्साइटमेंट अभी भी जिंदा है, ये आपको बता रहा है। तीसरा कार्ड क्या निकल के आता है। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि उनके मन में बहुत सॉफ्ट फीलिंग धीरे धीरे आ रही। वो आपको मिस करते हैं, कई बार मैसेज करने की सोचते हैं, लेकिन ईगो या फिर कुछ हेजिटेशन, जो उन्होंने आपसे लड़ा है या कुछ दुख दिया है, कुछ तकलीफ़ें दी हैं, जिसके कारण वो थोड़े से शर्मिंदा भी हैं, और इसलिए वो आप उनका जो ईगो है और जो शर्मसार होते हैं वो उन्हें रोक लेता है। यह कार्ड अपोलॉजी का, इमोशनल मैसेज का, या फिर इनडायरेक्ट अप्रोच का भी संकेत देता है। मतलब नियर फ्यूचर में वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को दिखाने की कोशिश करेंगे। और चौथा कार्ड क्या आता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। कार्ड क्लियर कट दिख रहा है ना, मैसेज में ज़रूर कीजिएगा कि क्या कार्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वो इस रिश्ते को लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और ख़ुद को स्ट्रांग दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वो आपके लिए काफ़ी फीलिंग जो उनके अंदर आ रही है
उसको दबाते हैं, और वो दबाना उनके लिए आसान है भी नहीं। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और इमोशनल अटैचमेंट दोनों आ गया है। 5वां कार्ड क्या कहता है? 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये सेलिब्रेशन को बताता है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो 5वां कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और यह कार्ड यूनियन का, हैप्पीनेस का और फिर से कनेक्शन बनाने का भी संकेत दे रहा है। तो कई व्यूअर के लिए आने वाले समय में कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है, और फिर से मिलना या बात होना ये भी संभव है। उनका मन पूरी तरह से इस रिश्ते को छोड़ने के लिए नहीं दिख रहा है। वो अभी भी आपके लिए चाहत बहुत ज़्यादा है, आप उनके लिए पैशन हो। और आखिरी कार्ड जो है वो क्या बताता है? आखिरी कार्ड है द जजमेंट का। तो द जजमेंट का कार्ड इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज है। यह कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को सीरियसली इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो समझने लगे हैं कि आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या है। देखिए, थोड़ी सी दूरी आने के बाद तो प्यार बढ़ता ही है ना। तो वो जैसे नियर फ्यूचर में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं आपके लिए, जैसे वापस आना या जो भी उनके अंदर चल रहा है उसको बता देना, बिल्कुल सच सच अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना। जो लोग आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किए वो लोग हैं, जैसे व्यूअर तो कई है ना हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, तो अपने फीलिंग को जो है वो आपसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बहुत प्यार करता हूँ। रिलेशनशिप में जो है दूसरा चांस है, जिनका टूट गया है, जिनमें दूरी है, उनके लिए ये है कि वो दूसरा चांस देना चाहते हैं। और इस हफ्ते पूरी एनर्जी यही कर रही है कि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, भले ही वो चुप हैं, लेकिन दिल में अब भी कनेक्शन है उनका, और आपके लिए काफ़ी मतलब प्यार है। और आने वाले समय में ये रिश्ता जो है फिर से एक नई शुरुआत की तरफ आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर इस रीडिंग का एक भी हिस्सा आपके दिल से जुड़ा है, या अगर आपको लगा कि एनर्जी आपकी करेंट सिचुएशन से मैच कर रही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस दिस रेजोनेट्स, और नहीं हुआ तो भी कुछ ना कुछ लिखिए, जिससे मुझे और भी सुधारने का मौका मिलेगा। क्योंकि टैरो तो वही संदेश दिखाता है ना जो आपकी सोल इस समय महसूस कर रही होती है। कई बार जो हम बातें किसी से कह नहीं पाते, वो कार्ड हमारी फीलिंग बन करके सामने आ जाती है। हम नहीं करते हैं, सब डिवाइन करता है, मैं नहीं करती हूँ, ऊपर से भगवान करते हैं। तो याद रखिए, कुछ रिश्ते दूरी से ख़त्म नहीं होते, बल्कि पूरी मतलब दूरी से अगर दूरी हो जाता है तभी एहसास होता है कि वो मेरे लिए कितना खास है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डेली लव रीडिंग, पार्टनर फीलिंग और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर फ्यूचर प्रिडिक्शन करती रहूं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी इम्पॉर्टेंट रीडिंग आपसे मिस ना हो, आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिन लोगों के लिए पर्सनल सिचुएशन का क्लियर आंसर चाहिए, चाहे वो कुंडली के माध्यम से हो, चाहे तो टैरो कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो लव लाइफ की बात हो, मैरिज का हो, ब्रेकअप का हो, रियूनियन का, कैरियर का, फैमिली का, एवरी एस्पेक्ट, कोई भी एस्पेक्ट की बात हो, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और हर रिश्ता एक यूनिक होता है, और आंसर सिर्फ पर्सनल एनर्जी में कुछ खास ही मिल जाता है, पूरा पूरा तो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आप अपने कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं, टैरो कार्ड से रीडिंग करा सकते हैं, और फिर अपने मन को शांत रखिए, अपने पार्टनर को याद करते रहिए, और देखते हैं आने वाले समय में एक हफ्ता और कैसा जाने वाला है, उसके लिए भी मैं कार्ड तैयार करूँगी। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।